बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सऊदी अरब में एक अरबी के घर मुलाजमत करता था। इस अरबी की इकलौती बेटी थी जो रोजाना रात को मुझे इशारा करती कि मेरे कमरे में आओ। मुझे यहाँ पर नौकरी करते 1 महीना हो गया था। रात को मैं अपने कामों में मसरूफ होता, मालिकन घर में घूम फिर रही होती। वो मुझे अपने कमरे में आने का इशारा करती, मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता और ऐसे जाहिर करता जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। मुझे अपनी अरबी मालिकन से बहुत ज़्यादा डर लगता। मालिकन जवान, हसीन और बहुत खूबसूरत थी। इसके बाद में मुझे यहाँ मुलाजमत दी थी। अभी मुझे कुछ दिन हुए यहाँ नौकरी करते कि मालिक बैरूने मुल्क काम से चले गए, जबकि इनकी बेटी यहाँ ही रहती थी। वो लड़की ऐसा लिबास पहनती जिसे देखकर ही इंसान की निगाहें झुक जाए। सारा दिन सारी रात घर से बाहर रहती। मैंने अपनी जिंदगी में ये पहली औरत थी जो ऐसे बेढंगे लिबास पहनती थी। मालिकन जब भी मुझे इशारे से बुलाती, मैं वहां से गायब हो जाता, मगर इस दफा मालिकन मेरे पास आई, मुझे तेज निगाहों से घूरा और अपने कमरे में आने के लिए कहा। वो मेरी मालिकन थी, मुझे ऑर्डर दे रही थी। मुझे मालिकन के तेवर बड़े अजीब लगे। इस वक्त मैं और मालिकन घर में बिल्कुल अकेले थे। रात के इस पहर मैं मालिकन के कमरे में नहीं जाना चाहता था। मैं बहुत ही शर्मीला नौजवान था। मैं कभी किसी लड़की को नजर उठाकर भी न देखता। मैं औरतों की बहुत इज्जत करता। मेरी अपनी भी बहनें थीं और मैं इनको अपनी बहनों जैसा ही समझता था। मगर आज रात मालिकन मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती अपने कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। मालिकन ऐसा क्यों कर रही थी? फिर इसने सवाल किया, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? मैंने कहा हाँ। मालिकन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मालिकन का हुलिया बहुत बेढंगा होता, इसने अजीब से कपड़े पहन रखे होते। मैं तो मालिकन को नजर उठाकर भी ना देखता था। मालिकन मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हारी यही अदा तो मुझे पसंद है। तुम मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखते। हालांकि बहुत से लड़के मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं, मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, मगर तुम इन सब से अलग हो। मैं चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी की सारी मुश्किलें और परेशानियां खत्म हो जाएं, ताकि तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती चमक जाए। इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी मदद करूं। मेरी एक हसरत पूरी कर दो। तुम्हें एक रात के 60,000 रियाल दे दिए जाएंगे। क्या कहते हो? मेरी बात सुन लो। मालिकन ने ये बात कही तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मालिकन मुझे इतनी बड़ी रकम दे रही थी। जो लोग सऊदीया में रहते हैं वो जानते हैं इन पैसों की क्या कीमत है। मैं बोला, इतने ज्यादा पैसे? उन्होंने कहा हाँ, इतने ज्यादा पैसे। मालिकन वाकया ही एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी। जब मैं सऊदी आया मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। फिर मालिकन के बाप ने मुझे इस बंगले में नौकरी दी और इसी बंगले में रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया। मेरी तनख्वाह 1,000 रियाल थी। इतने पैसों का सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने मालिकन को कहा, आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं, मुझे बता दें। मालिकन मेरे बहुत करीब आ गई। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मुझे तुमसे कोई काम नहीं करवाना, बस मेरी एक हसरत पूरी कर दो। अगर तुमने मेरी सारी रात बात मानी तो सुबह होते ही मैं तुम्हें तमाम रकम दे दूंगी। एक ही रात की तो बात है, फिर तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं करनी पड़ेगी और तुम पाकिस्तान वापस चले जाओगे। इनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। फिर मैंने मालिकन को कहा, आप अपनी हसरत बताएं। फिर मालिकन ने मुझे जो बात बताई, इसे सुनकर मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मैंने मालिकन को इनकार कर दिया, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये गलत है। मालिकन बोली, अच्छी तरह से सोच लो, सिर्फ एक रात की ही तो बात है। तुम मेरी हर बात मान लो। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, हट्टे कट्टे हो। इसमें तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे आईबी मालिक को ये सब कुछ पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। हो सकता है वो मुझे पुलिस के हवाले कर दे। फिर मैं क्या करूंगा? पाकिस्तान में मेरे घर वाले थे, मेरी 2 बहनें, बीमार बाप और वालिदा थी। मैं वाहिद इनका सहारा था। मैंने सोचा पैसे कमाने के चक्कर में किसी बड़ी मुसीबत में न पड़ जाऊं। मालिकन ने मुझे कुछ दिन सोचने का वक्त दिया और कहा, अच्छी तरह से सोच लो, फिर मुझे बताना। मेरे पापा के वापस आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। इस बंगले में मेरे अलावा और भी कई नौकर थे जो सारा दिन यहाँ काम करते और शाम को वापस चले जाते। इस बड़े बंगले में मालिकन और मैं अकेले रह जाते। दूसरे नौकर मालिक के वफादार थे और कई अरसे से इस बंगले में मुलाजमत कर रहे थे। मालिकन की सोच बहुत बुरी थी। मैं इसी सोच में मुब्तला था। मालिकन अपने बाप की गैर मौजूदगी में ऐसा कैसे कर सकती है? मालिकन अपने बाप की इकलौती बेटी थी और वो कोई हसरत पूरी करना चाहती थी तो जायज तरीके से भी कर सकती थी। मालिकन का सरापा मेरी आंखों के सामने रहता। मैं भी एक मर्द था। मालिकन को ऐसे देखकर मुझे अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता।
कभी कभी दिल में ख्याल आता मालिकन से 60,000 रियाल ले लूं और मालिकन की हसरत पूरी कर दूं। लोग तो साल हर साल मेहनत करते हैं लेकिन इतने ज्यादा पैसे जमा नहीं कर पाते और मुझे तो 12 घंटे यानी एक रात के बदले इतने ज्यादा पैसे मिल रहे थे। मेरा काम बंगले में सफाई करना और बर्तन धोना था। इस बंगले में बहुत पुराना मुलाजिम था जो माली का काम करता था। मैं अक्सर इससे गपशप लगा लिया करता था। बातों ही बातों में मालिकन का जिक्र हुआ। इसने मुझे बताया मालिकन के बचपन में ही इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, इसलिए मालिकन बेराह रवी का शिकार हो चुकी थी। माली ने बताया मालिक अपनी बेटी की तमाम गलत हरकतों से वाकिफ है, वो तो जल्द इनकी शादी करवा देना चाहते हैं। माली बोला मालिकन से दूर ही रहना, ये हमारे अरबी मालिक का हुक्म है। हम सब भी इससे बहुत कम बात करते हैं। जब सारे मुलाजमीन अपना काम खत्म करके वापस चले गए तो मालिकन मेरे पास आई और बोली क्या सोचा तुमने? तो तुम्हें एक अक्लमंद इंसान समझती थी मगर तुम तो बड़े बेवकूफ निकले। इतनी बड़ी रकम को ठोकर मार रहे हो। छोटी सी तो हसरत है मेरी, पूरी कर दो ना, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात तो नहीं। आज रात सोने के लिए लेटा तो घर वालों की याद सताने लगी। मैंने पाकिस्तान अपने घर वालों को फोन कर दिया। फोन मेरी बहन ने उठाया, वो रो रही थी। इसने बताया मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ था और अब वो एक सरकारी अस्पताल में दाखिल थी। अब्बा से बात हुई तो उन्होंने बताया जो पैसे तुमने भेजे वो खत्म हो चुके हैं। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, नौबत फाकों तक आ गई है। तुम्हारी माँ भी एक सरकारी अस्पताल में दाखिल है जहाँ इसका इलाज ठीक से नहीं हो रहा। मैंने अब्बा से कहा मैं 2-3 दिनों में आपको पैसे भेजूंगा, आप फिक्र ना करें। आज सब नौकरों के जाने के बाद मैं मालिकन के कमरे में गया और बोला मैं आपकी हसरत पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मालिकन का चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंने मालिकन को कहा मुझे पैसे काम पूरा करने से पहले चाहिए, मेरी माँ सख्त बीमार है और मुझे पैसे पाकिस्तान भेजने हैं। मालिकन बोली ठीक है, तुम्हें पैसे पहले मिल जाएंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने घर फोन किया। फोन मेरी बहन ने उठाया। वो बहुत खुश थी और बोली भाई आपके भेजे हुए पैसे आज हमें मिल गए। मैंने इससे कहा ठीक है, मैं भी कुछ दिनों में पाकिस्तान आ जाऊंगा। फिर मैं मालिकन के कमरे में चला गया। मैंने और मालिकन ने रात बहुत मसरूफ गुजारी। मैंने और मालिकन ने मिलकर मालिक के कमरे का एक एक कोना छान मारा मगर हमें वो चीज ना मिली जो मैडम को चाहिए थी। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। फिर सुबह फजर के वक्त वो चीज मेरे हाथ लगी। मैंने वो मालिक से छुपा ली। मेरा ज़मीर कह रहा था मैं ये गलत कर रहा हूँ। मालिकन बोली तुम पूरे बंगले की सफाई करते हो, मैंने सोचा तुम्हें इस चीज के बारे में इल्म होगा मगर तुमने तो मेरे तमाम पैसे बर्बाद कर दिए। सुबह हुई, मालिक वापिस आ गए मगर मालिकन घर में मौजूद ना थी। मैं मालिक के सामने पेश हुआ, इन्हें तमाम बात बताई। वो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा तुम्हें वो चीज मिली? मैंने चाबी निकाल कर मालिक के सामने रख दी। फिर मालिक बोले मालिकन की माँ का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। मैडम बुरे दोस्तों की दोस्ती में पड़ गई, नशा करने लगी। मैंने इसकी पॉकेट मनी बंद कर दी ताकि वो अपने दोस्तों पर नशे पर पैसा ना लुटाए। इसलिए वो मेरी तिजोरी की चाबी हासिल करना चाहती है। जब चाहे जितने चाहे पैसे इसमें से निकाल सके। लेकिन मुझे खुशी है तुमने मुझे हकीकत बता दी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।